प्यारे बच्चों, विद्यासागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्या स्ट्रेटजी होगी अपनी, और अभी कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है। ये सारी बात आज करेंगे आज की इस क्लास में। सबसे पहले उन सबको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी फर्स्ट पेपर जीके फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट पेपर जीके सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ली है। बड़े जोश के साथ आप उसमें भाग ले रहे हैं। मेरे अगले सेशन में मैं उनकी रैंक भी बताऊंगा जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में डेली टेस्ट में रैंक हासिल की है और लगातार करते जा रहे हैं। और कुछ दूसरी बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों, आपने विद्यासागर ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। आने वाले समय में भर्तियों की भरमार आने ही वाली है और हमने विद्यासागर के प्लेटफॉर्म में कुछ और सितारे जोड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान की टॉप मोस्ट फैकल्टीज का एक संगम विद्यासागर ऐप हमने बनाया है आप ही के लिए। सपना वही है, उद्देश्य वही है, एक सीट पक्की। तो आज मैं कुछ और फैकल्टीज से आपको मिलवाना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चों, आपके जाने पहचाने जितेंद्र यादव सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में जब भी कभी कभी आप जैसे न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे तो सर के कमेंट्स आप जरूर देखते होंगे। न केवल पॉलिटिकल साइंस में बल्कि पबएड और फिलोसफी में भी आपका पूरे राजस्थान में नहीं, मुखर्जी नगर में भी नाम है। तो एक तो विद्यासागर में एक स्टार जुड़े हैं जितेंद्र यादव सर। दूसरा मैं आपको यहीं पे और बता दूं कि अभी मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी एक दो दिन से ही हम लगातार आपको चैनल पे ऐसी शख्सियत इनकी क्लासेस से रूबरू करवाएंगे और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, वो आपको डेली डेली मिलेंगी। अभी मैं आपको बता दूं, अगले 2 दिन बाद में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग मेथड्स, 3 क्लासेस हम चैनल पे शुरू करेंगे और रोज आपको फ्री इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी। चलिए, तो सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में जहां भी पॉलिटिकल साइंस है ऑलरेडी आपको पता है, बाकी जो हमारी फैकल्टी सारी हैं ही। बाकी जितेंद्र यादव सर और जुड़े हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब इनके अनुभव से फायदा उठाएंगे। इसी क्रम में दूसरे स्टार हैं अलवर भरतपुर के बच्चे जानते होंगे, आप सबके चहेते राजेश बसवाल सर। आप लेक्चरर हैं फिलहाल हिस्ट्री में, एमए और आप पढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस विद्यासागर पे अब आपको मिलेंगी राजेश बसवाल सर की। और इससे पहले मेरे चैनल पे आपको सर की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हर वीक मिलने वाली हैं। वीक में एटलीस्ट 3 या 4 क्लासेस होंगी, तो उनका भी आप फायदा उठाएं। और साथ में फर्स्ट ग्रेड में भी हिस्ट्री का पोर्शन राजेश बसवाल सर लेंगे। इसी क्रम में अब मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं साक्षी मैम। साक्षी मैम, आप बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल तक बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से थी। उसके बाद आपने नेट सेट ज्योग्राफी में किया है, 2 बार आरएस इंटरव्यू कॉल रही हैं। और अभी अभी आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी मैम का बहुत अच्छा पेपर हुआ है, तो बहुत अच्छी रैंक पे, जैसा इन्होंने स्कूल शिक्षा में अभी जॉब में है हासिल किया है मुकाम, वैसा ही बहुत उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन है अच्छी रैंक पे। तो चूंकि मैम खुद सेलेक्ट हुई हैं और आपको मैम के अनुभव का लाभ भी विद्यासागर के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। मैम की क्लासेस भी टीवी आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे। और ज्योग्राफी में अब कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों थोड़ी सी बात कर रहे हैं। एक न्यूज थी आज ही के पेपर में जो मैंने देखी है, और ये न्यूज देखिए आप। संस्कृत के 538 वरिष्ठ अध्यापकों के पद भरने में परेशानी आ रही है और अब तीसरी बार काउंसलिंग होगी। तो आप गौर करें, इस इस मैसेज में आपके लिए गुड न्यूज है। 3 बातें छुपी हुई हैं। पहली बात देखिए, पहली बात कि अधिकतर अभ्यर्थियों का माध्यमिक शिक्षा विभाग में फर्स्ट व द्वितीय ग्रेड में चयन हो जाने के कारण अब आयोग को वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के हिंदी सहित 6 विषयों में 538 टीचर्स की वेटिंग लिस्ट जारी की है। मतलब ये कि जो सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन ले चुके थे वो स्टूडेंट्स सामान्य शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो गए, या फिर सामान्य शिक्षा में सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हो गए, या कुछ ऐसे भी हैं जो सामान्य शिक्षा में थर्ड ग्रेड में सिलेक्ट हुए, होम टाउन मिल गया, घर के पास उनको जगह मिल गई,
तो उन लोगों ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट। और ये वेटिंग लिस्ट देखिए आप, अतिरिक्त विचारित सूची है, ये तीसरी बार निकली है, थर्ड। इसका मतलब सीटें तो हैं। और जो बच्चे संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड की एकदम बॉर्डर पे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है, ऐसे 538 और बच्चे जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आपको बुलाया जाएगा। आप जल्दी ज्वाइन करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी इसमें आ रहे हैं। आप बताना सर हम भी इसमें आ रहे हैं। आप सबको बहुत बधाई। दूसरी बात, इसको देख के लग रहा है कि आरपीएससी एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड में है तो जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की प्रक्रिया जारी है। फॉर्म भरवाए जा चुके हैं और हम सब जानते हैं दिसंबर में ये वाली एग्जाम है। लेकिन बच्चों, क्या आपने इस बात पे गौर किया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड में बीते 2 सालों में कोई भर्ती नहीं निकली है, और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी 4 जून के बाद, संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की भर्ती मुझे लगता है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। और इसमें स्पेशली साइंस मैथ वालों के लिए तो बहुत अच्छे पद हैं। पिछली बार ही 900 प्लस पद थे, अब 1 साल के और जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि लगभग 2500 प्लस 2500 प्लस पद आपको संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड में देखने को मिलेंगे। और विद्यासागर ऐप पे आप आइए, सारी तैयारियां चल रही हैं, बच्चे जोर शोर से लगे हुए हैं, तो आप भी जल्दी शामिल हो जाएं। साथ में जब इनकी वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा भी होगा कि अपने यहाँ भी सामान्य शिक्षा में भी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट जिन्होंने दिया है, उनमें से भी कुछ बच्चों की वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होगी। तो जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, यहाँ भी कौन जाने 500 से 1000 बच्चे जिनके घर में चिराग रोशन होंगे, वो भी उम्मीद कर सकते हैं। तीसरी अगली महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि बच्चों, पिछली बार हमने आपको बताया था फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज के बारे में। आज मैं आपको बता रहा हूं सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की एक बेहतरीन, एक नया तोहफा जो हम आपके लिए लेके आए हैं, एकलव्य बैच। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें आपके 100 टेस्ट होंगे, 100 टेस्ट होंगे और 100 डे तक ये चलेगी। शेड्यूल प्लान अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रेजेंट करता हूं। थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम बता दूं कि पूरा सिलेबस जो फर्स्ट पेपर में है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की चली रही है, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है। तो मैं आपको बता दूं, हर दिन एक टेस्ट होगा और वो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। आपका जितना बड़ा सिलेबस है उसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं बचेगा जिसमें से टेस्ट नहीं होगा। और पर डे के जो टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 प्रश्न होंगे। उसके बाद मेजर टेस्ट होंगे जिनमें 70 प्रश्न होंगे। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट होंगे जिनमें 100 प्रश्न होंगे। ये 100 दिन का अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपकी रैंक भी आएगी, रोज आपके सॉल्यूशंस भी होंगे, तो मैं आपको बता दूं 4 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचिए, जब परीक्षा तक 4 बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कौन सी वजह होगी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। निश्चित रूप से पूरा सिलेबस कवर करने वाली ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, तो आप इसमें जरूर शामिल हो। आपको मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी है। और इसमें क्या क्या है तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पहला दिन राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में टॉपिक्स कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, इसका टेस्ट होगा। डे 2 दूसरे दिन लोक देवता लोक देवियां। थर्ड भूगोल, तीसरे दिन स्थिति व विस्तार भूगोल में। चौथे दिन शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें भी स्पेशली स्पेसिफिक टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र, अध्यापक के लिए कक्षा स्थिति में इसकी उपयोगिता। फिर 5वें दिन महाद्वीप महासागर, उनकी विशेषताएं। और छठे दिन रजत सर वाला राज्यपाल, कार्य व भूमिका। 6 दिन ये टेस्ट हुए। उसके बाद 7वें दिन आपका जो टेस्ट होगा उसमें 1 से लेकर 6 तक जो टेस्ट होंगे उनके सभी टॉपिक्स का वापस टेस्ट होगा। और बच्चों, इस टेस्ट में क्वेश्चंस रिवाइज नहीं होंगे, नए प्रश्न आपको मिलेंगे। साथ में समसामयिकी और करंट अफेयर्स का भी टेस्ट होगा, ये डे 7 का होता है। इसी तरह से वापस ये शेड्यूल चलेगा। फिर सारे टॉपिक्स रहेंगे, गुर्जर प्रतिहार, संत संप्रदाय, मुख्यमंत्री, वैश्विक, पवन प्रणाली, सारी। फिर 14th डे 14वें दिन फिर 8 से लेकर 13 तक जो टॉपिक्स आपने दिए हैं उनका वापस टेस्ट होगा, और करंट अफेयर्स भी साथ में रहेंगे। इसी तरह से यह मामला चलता जाएगा। 21वें दिन फिर करंट अफेयर्स, और अब तक जो 7 टेस्ट हुए हैं 15 से लेकर 20 तक, उन सब के टॉपिक्स को मिला के वापस टेस्ट होगा। ये प्रोग्राम चलेगा बच्चों पूरे 100 दिन। और लास्ट में देखिए आप कितनी बेहतरीन चीजें हैं यहां पे। ओके, अब आप देखिए, इससे पहले तक
डे 74 तक वही शेड्यूल चलेगा आपका, नहीं सॉरी, ये चलेगा आपका डे, ओके यस, 60 दिन तक आपके टेस्ट चलेंगे, ठीक है। जैसे 60वां टेस्ट है, मैं आपको फिर बता दूं, 57 से 60, उसमें 57 से 60 वाले टॉपिक्स रहेंगे प्लस करंट अफेयर्स रहेगा। उसके बाद आप देखिए डे 62, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आप कल टेस्ट देना शुरू करते हैं, तो कल के बाद 62वें दिन लगातार आप 61 टेस्ट दे देंगे, हर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद 62वें दिन देखिए आप, 62वें दिन राजस्थान इतिहास का संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक टेस्ट होगा, ये मेजर टेस्ट है। 63वें दिन राजस्थान की कला संस्कृति का होल सिलेबस पूरे पाठ्यक्रम का एक टेस्ट होगा। 64th भूगोल का, 65th शिक्षा मनोविज्ञान का, 66वें दिन राजस्थान के राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था का, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट होंगे बच्चों। फिर 67वें दिन विश्व का भूगोल, 68वें दिन भारत का भूगोल, 69वें दिन भारत का संविधान, 70वें दिन भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की समसामयिकी, संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट होंगे। 71st जो डे आएगा आपका, उसमें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम, मैंने बोला ना आपको 4 बार रिवीजन होगा, 4 बार चीजें रिवाइज होंगी। अगले दिन राजस्थान भूगोल के साथ मनोविज्ञान, अगले दिन राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के साथ विश्व का भूगोल, उससे अगले दिन भारत का भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी और राजस्थान का करंट अफेयर्स। डे 74 हुआ अभी तो। ऐसे ही डे 75 में मेजर टेस्ट होगा, और इस मेजर टेस्ट में क्या रहेगा, डे 1 से लेके डे 4 तक जितने टॉपिक्स के आपने टेस्ट दिए हैं उन सब का वापस टेस्ट होगा, लेकिन प्रश्न बदल जाएंगे, सेम प्रश्न नहीं होंगे। इसी तरह से मेजर टेस्ट 15 से लेकर 28 तक, फिर एक वीक के, 2 वीक के आपने जो टेस्ट दिए हैं वो सारे रिवाइज होंगे मेजर टेस्ट में। उसके बाद बेहतरीन 4 टेस्ट होंगे PYQs पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हैं। आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए। तो जो एकदम से नए बच्चे हैं उनके लिए तो वरदान है ही, जो पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे हैं वो धड़ाधड़ हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, तो आप भी जरूर जुड़े, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज होगी। उसके बाद देखिए बच्चों, 84वें दिन फाइनल टेस्ट होगा, फिर फुल सिलेबस का। डे 85 फिर फुल सिलेबस फाइनल टेस्ट, डे 86, 87, 88 यूं करके 92, डे 92 फुल सिलेबस के सारे टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद फिर ये फाइनल टेस्ट 98 तक, और फिर 99 और 100 100वां जो टेस्ट होगा उसमें फुल सिलेबस रहेगा करंट अफेयर्स का। तो कुल मिला के बच्चों ये वरदान आपके लिए साबित हो सकती है, और जो सीरियस बच्चे हैं वो जरूर जुड़ें। और बाकी स्ट्रेटजी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली हैं, सेकंड ग्रेड की आने वाली हैं, चुनाव आचार संहिता के बाद रीट पे थोड़ा सा असमंजस है कि पेपर 1 होगा कि 2 होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। और तमाम अपने दोस्तों को शेयर करिए और जी जान से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आप जानते हैं इस बार 2024 और 25 में हमारा एक ही लक्ष्य है, एक सीट पक्की। थैंक यू।